दोस्तों नमस्कार। तो विकसित भारत जी राम जी विधेयक पारित हो गया। अब एक कानून बन गया। कल दोपहर में लोकसभा से पारित हुआ था और उसके बाद ये राज्यसभा में देर रात यानी 12:30 पर पारित हुआ। एक बड़ी अच्छी खबर ये रही कि जो जो हमारी संसद है, इस संसद में जो काम हुआ है वो बहुत देर रात तक चला। यानी परसों लोकसभा में 12:19 तक रात तक काम चला था और राज्यसभा में ये 12:30 तक काम चला। यानी हमारे सांसदों ने दिन रात इस पर जुटकर काम किया। और इस विधेयक में जो खास बातें हैं कि एक तो ये जो गारंटी है वो 125 दिन की हो गई है, जो 100 दिन की थी पहले मनरेगा में। और उसका नाम बदलकर जो मनरेगा नाम था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसकी जगह भारत विकसित भारत जी राम जी बिल हो गया, कानून हो गया। कानून अभी राष्ट्रपति जी के पास से जाएगा, साइन होगा तो ये कानून बन जाएगा। और इसमें एक और जो खास बात है कि राज्यों को जिम्मेदार बनाया गया। यानी जो राज्य अभी तक 10% हिस्सा देते थे, यानी 90% गवर्नमेंट का होता था, 10% स्टेट्स का, तो अभी ये 60-40 हो गया। यानी 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी। और इसमें जो चूंकि ये इसका लोग विरोध कर रहे हैं कि राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है, वो कहाँ से लाएंगे पैसा, तो दे नहीं पाएंगे। लेकिन राज्यों की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो इसे वो इम्प्लीमेंट में बहुत ईमानदारी से करेंगे। तो उसको लेकर भी चर्चा है, विरोध है। तो उसको जो खास बात रही कि जब ये लोकसभा से पारित हुआ तो पूरी कांग्रेस, यानी उसमें प्रियंका गांधी भी शामिल थी। वो महात्मा गांधी जी के जो मूर्ति है यहाँ संसद भवन में लगी हुई, वहाँ गए, उन्होंने अपना विरोध जताया। और उसके बाद कल रात को जब ये राज्यसभा से पारित हुआ तो ये धरने पर बैठ गए। उसमें टीएमसी के सांसद बहुत महत्वपूर्ण है और वो रात भर वहीं सोए कंबल ओढ़कर। यानी जो पोर्टिगो है, पुरानी संसद भवन का जो संविधान सभा है, और वहाँ रात भर उन्होंने बताया। अभी भी मैं उनको देख के आया तो वहीं बैठे हुए हैं और वो अपना विरोध जता रहे हैं। वो उनका विरोध जताने का भी दो ही कारण है, एक तो महात्मा गांधी का नाम ड्रॉप करने, और दूसरा है कि राज्यों में जो हिस्सा बढ़ गया है। वो उनका ये कहना है कि जो राज्य है वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो हालांकि जो लेफ्ट का जो टीएमसी का जो वो है मामला है, वो टीएमसी में उनके वेस्ट बंगाल में उनकी सरकार है, तो नेचुरली उन पर भी बोझ बढ़ेगा। जो ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने कहा था हाउस में कि इसका जो बजट है अब वो बढ़ा दिया गया है 1,51,000 करोड़। उसमें से 96,000 करोड़ केंद्र सरकार देगी और बाकी हिस्सा यानी करीबन 54,000 करोड़ वो राज्य सरकारें देगी। तो अब राज्य सरकारों की तरफ से जो विपक्षी दल है उन्होंने यही इशू उठाया। तो अभी इसका एक डाउट इसमें क्रिएट हो सकता है कि ऐसा ना हो कि जब ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो भाजपा शासित राज्य तो कर दे और जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट है वो ना कर पाए। क्योंकि यही बहाना वो बनाएंगे। वैसे बहुत जगह हुआ है कि काम करा दिया, पैसा नहीं दिया, या कभी केंद्र सरकार की तरफ से पैसा ट्रांसफर करने में डिले हो गया, तो उसके कारण वहाँ जो मजदूर हैं उनके खातों में पैसे जाने में दिक्कत होती है। जैसे कुछ राज्यों की शिकायतें थी कि बैकलॉग है लोगों का। खैर वो तो एक टेक्निकल इशू है, वो ठीक हो सकता है। लेकिन ये जो इशू है, इस इशू में अब जो अभी हम जब हाउस शुरू होगा, क्योंकि आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है और आखिरी दिन में आज प्राइवेट मेंबर बिल होगा, तो आज एजेंडा कुछ खास नहीं। एजेंडा कल तक जो था वो जी राम जी विधेयक का और एक न्यूक्लियर जो बिल पास किया सरकार ने, उसमें निजी भागीदारी की, वो इम्पोर्टेंट रहा। तो कुल मिलाकर इस बात का तो शीतकालीन सत्र बहुत बढ़िया था। शुरुआती 2 दिन छोड़ दे तो बाकी ठीक है।